फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर के एमसीक्यू का है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, जिसमें मैं इसका जो पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के बारे में समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसके पहले क्वेश्चन से हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे एकदम अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। इसका पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पूछा जा रहा है, हु वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। लिखा गया हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसको छोड़ने के लिए, यानी लीव करने के लिए फोर्स्ड मतलब बाध्य होना पड़ा था। किनको बाध्य होना पड़ा था? तो ऑप्शन दिया गया जॉन डन को, वाल्ट व्हिटमैन को, या बॉथ हो जाएगा या नन हो जाएगा। तो इस फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डन। क्या हो जाएगा? जॉन डन। अच्छा, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा डिटेल में। जॉन डन जो है रोमन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे, और जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ के रहने वाले, वहाँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी रोमन कैथोलिक धर्म के कट्टर विरोधी थे। इसीलिए उनको उन स्टूडेंट के साथ रहने में प्रॉब्लम्स होता था और इनको मजबूरन, यानी बाध्य होकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था बिना किसी डिग्री के। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री भी नहीं ले सके थे और उनको क्या करना पड़ा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ पोएम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस पोएम के बारे में ही पूछ लिया गया है दूसरा क्वेश्चन में कि ये जो पोएम है जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह किस टाइप का पोएम है, मतलब यह कैसा कविता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है सबसे पहले स्टोरी। क्या दिखा गया? दिया गया है स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पोएम है, पोएम तो कभी स्टोरी हो नहीं सकता है। अच्छा, आगे लिखा गया अगला जो ऑप्शन है वो है पैट्रियोटिक। क्या? पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति वाला कविता, तो ये देशभक्ति वाला कविता है नहीं। अच्छा, ऑप्शन सी में दिया गया सोनेट। क्या लिखा गया? सोनेट। तो सोनेट तो ये है नहीं, क्योंकि सोनेट हम उस पोएम को कहते हैं जिसमें 14 लाइन्स होती है, लेकिन इसमें तो 14 लाइन्स है नहीं, 14 लाइन से ज़्यादा है। अच्छा, ऑप्शन डी में दिया गया लव। क्या दिया गया? लव। तो ये मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना, लव पोएम है, क्योंकि इसमें जो इसके पोएट है जॉन डन, वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब वो एक यात्रा पे जा रहे होते हैं तो उनकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, सैड हो जाती है। तो ये इस पूरे पोएम में वो अपनी वाइफ को समझाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु वाज कंपोज्ड दिस पोएम, मतलब इस पोएम को, किस पोएम को, द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को किसने कंपोज किया था, यानी किसने लिखा था। तो इसका ऑप्शन है जॉन डन, वाल्ट व्हिटमैन, जॉन किट्स या टी.एस. एलियट। मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? जॉन डन। कौन हो जाएगा? जॉन डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हिच टाइप ऑफ पोएट वाज जॉन डन। पहले तो पूछा गया इस पोएम के बारे में कि ये पोएम जो है ये किस तरह का पोएम है। उसके बाद पूछा जा रहा है इस पोएट के बारे में, इसके जो पोएट हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो पोएट है यह किस टाइप का पोएट है, मतलब ये कैसे कवि है। ऑप्शन ए में दिया गया रोमांटिक, बी में है नोवेलिस्ट, और सी में हिस्टोरियन, और डी में है मेटाफिजिकल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेटाफिजिकल। क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल। अगर आपसे पूछा भी जाएगा ये जो जॉन डन थे ये कैसे पोएट थे, तो आप आंसर आसानी से कर सकते हैं, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का हिंदी होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। यहाँ पे जो ये छोटा सा डैश दिया गया है ये खाली जगह है, इसके बाद यहाँ पे नाइट लिखा गया है। आइए फ्रेंड्स इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, यानी ये जो जॉन डन थे इन्होंने क्या देखा था? सूरज को अस्त हुए होते हुए देखा था, यानी सनसेट होते हुए देखा था। कब देखा था? कौन से नाइट को? टुडे, येस्टर, टुमारो, नीचे लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? येस्टर। क्या हो जाएगा? येस्टर।
यस्टर नाइट में यानी पिछली रात को। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे डी के बाद एल होता है लेकिन यहाँ पे एल छूट गया है, आप लोग सही कर लेंगे इसे। इसका हिंदी ये हुआ कि मतलब वह कौन थे जो मौत को यानी मृत्यु को खुशीपूर्वक एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए रेडी थे। ऑप्शन में दिया गया वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डन, जॉन किट्स और ऑप्शन नंबर डी में टी.एस. एलियट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन डन। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है डॉन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को। डॉन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश, यानी ये जो जॉन डन है प्रेजेंट्स करते हैं मतलब प्रस्तुत करते हैं हिमसेल्फ खुद को, इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में खुद को प्रस्तुत करते हैं किस रूप में। ऑप्शन दिया गया है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ऑप्शन नंबर बी में है द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ऑप्शन नंबर सी में है द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डी में है नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है डॉन इज़ वेल नोन फॉर हिज डैश, यानी जो ये जॉन डन थे ये फेमस थे। वेल नोन मतलब क्या होता है, फेमस होना, यानी ये फेमस थे। किस लिए फेमस थे या किस लिए ये जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए, ऑप्शन नंबर बी में सैटायर्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी है सरमॉन्स के लिए, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप इस पोएम को पढ़े हैं या पढ़े होंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपने इस पोएम को नहीं पढ़ा है तो ये इस पोएम का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, पहले आप जाएंगे उस वीडियो को देखेंगे फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे बनेगा नहीं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो जॉन डन थे ना, सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए भी जाने जाते थे, सैटायर्स के लिए भी जाने जाते थे, सरमॉन्स के लिए भी जाने जाते थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर, यानी ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें ना एक वर्ड आया है डाई, डी वाई डाई, स्टैंड्स फॉर। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इस वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है, किसके लिए किया गया है। ऑप्शन में दिया गया है टू डाई, टू पेंट, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा टू डाई, यानी डी वाई डाई। ये जो है ना ओल्ड इंग्लिश में डाई का स्पेलिंग ये होता था लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब क्या हो गया है डी आई ई हो गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा टू डाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स डैश। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम है मे बी कंपेयर्ड मतलब इसका तुलना किया जा सकता है विथ शेक्सपियर्स डैश, विलियम शेक्सपियर के किससे तुलना किया जा सकता है, मतलब कौन से पोएम से इसका तुलना किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया है ओथेलो, सॉरी इसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डबल एल होता, ओथेलो से किया गया है या हैमलेट से किया गया है। अगला है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से किया गया है, नन से किया गया है। मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा ये जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई जो ये पोएम है जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका ना कंपेयर, इसका ना तुलना किया जा सकता है विलियम शेक्सपियर का एक पोएम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इससे किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये भी एक लव पोएम है और ये जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई जो ये पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये भी लव पोएम है। तो दोनों का कंपेयर किया जा सकता है, दोनों में समानता देखी जा सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जॉन डन वाज पायोनियर ऑफ डैश पोएट्री। पोएट्री मतलब होता है कविता या काव्य होता है। तो ये जो जॉन डन थे ना वो पायोनियर थे मतलब अन्वेषक थे यानी खोजकर्ता थे यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। कौन से पोएट्री में, मेटाफिजिकल में, सोनेट में, बौथ में या नॉन ऑफ दिस में। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप ये पोएम पढ़े होंगे तो आप सही आंसर कर सकते हैं। ये जो जॉन डन थे ना वो पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में जाने जाते थे, यानी जितने भी आध्यात्मिक कविता लिखा जाता है ना और लिखा जाता था उसके वो पायोनियर थे मतलब अन्वेषक थे यानी खोजकर्ता थे, यानी अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे। इनसे ज़्यादा मेटाफिजिकल पोएट्री में भूमिका निभाने वाला और कोई नहीं था।
आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश मतलब यह क्या है? सोनेट है, एन ओड है, ए लिरिक है, ए बैलेड है। सोनेट पोएम को ही कहते हैं 14 लाइन्स वाले पोएम को। ओड कहते हैं प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित जो पोएम होता है उसे ओड कहते हैं। अच्छा, ए लिरिक गीत को कहते हैं जिसे गाया जा सकता है। बैलेड मीन्स होता है कथात्मक कविता, कथात्मक गीत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बैलेड मीन्स होता है कथात्मक गीत मतलब कथा गीत। लिरिक मीन्स होता है गीत। तो ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ये एक लिरिक है, इसे गाया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, सॉरी 13 नंबर पहले देख लेते हैं, 13 नंबर अभी नहीं बताया हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू डैश। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में एड्रेस किया गया यानी संबोधित किया गया। किसको संबोधित किया गया है? डॉन्स सिस्टर, डॉन्स मदर, डॉन्स फ्रेंड, डॉन्स वाइफ। यानी ये जो पोएम है इस पोएम में किसका चर्चा किया गया है, किसके बारे में बताया गया है? तो जॉन डन की वाइफ के बारे में बताया गया, उनकी फ्रेंड के बारे में नहीं बताया गया, मदर के बारे में भी नहीं बताया गया और सिस्टर के बारे में भी नहीं बताया गया। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जॉन डन फील्स दैट ए डैश इज़ वेरी होपलेस। मतलब जॉन डन फील्स मतलब जॉन डन को ऐसा लगता है, वो ऐसा महसूस करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। डैश इज़ वेरी होपलेस मतलब वह कौन है जो बहुत ज़्यादा आशाहीन होता है, जिसको कोई भी उम्मीद नहीं होता है। एनिमल, गॉड, बर्ड। तो इसका सही डी नंबर में मैन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैन, ऑप्शन नंबर डी। यानी 14 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द पोएट इज बेटर देन द डैश। बेटर मतलब होता है अच्छा। तो ये जो पोएट है वह किससे अच्छा है, किससे बेटर है? मून से, सन से, अच्छा ऑप्शन आगे क्या दिया गया है, स्टार से या नॉन ऑफ दिस से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पोएट है जॉन डन वो अपनी तुलना यानी अपना कंपैरिजन वो किससे करते हैं? सन से करते हैं। किससे करते हैं? सन से। और अपनी वाइफ को समझाते हैं कि मेरा जो यात्रा होगा ना वो सन से भी क्या होगा? तेज़ होगा और मैं सन से पहले चल रहा हूँगा यानी सूर्य से भी पहले चला आऊँगा। तो ये जो है ना खुद को बेटर बताता है किससे? तो सन से, यानी सूर्य से भी ये बेहतर है अपनी वाइफ के सामने। देखिए आगे क्या लिखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है जॉन डन वांट्स टू अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑन नहीं ऑफ होता, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग इसे सुधार लेंगे। यहाँ पे ऑन नहीं ऑफ होगा, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। जॉन डन वांट्स टू अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ डैश, ऑफ हिज डैश। यानी ये जॉन डन जो है मतलब दूर जा रहे हैं क्योंकि वह किससे नहीं थके हैं? मदर से, फादर से, बिलोव्ड से या सिस्टर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिलोव्ड। मतलब वह जब दूर जा रहे होते हैं अपनी वाइफ से, जब दूर जा रहे होते हैं अपने बिलोव्ड से, जब वह दूर जा रहे होते हैं तो वह अपनी बिलोव्ड को समझाते हैं कि मैं आपसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपसे थक गया हूँ, और ना ही इसलिए आपसे दूर जा रहा हूँ कि मैं आपसे उब गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही आपसे दूर जा रहा हूँ और मैं हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। इस तरह से वो अपनी वाइफ को समझाते हैं, अपने बिलोव्ड को समझाते हैं। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसमें लिखा गया है जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। मतलब जॉन डन ऐसा सोचते हैं, मतलब जॉन डन को ऐसा लगता है कि क्या निश्चित है? सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। क्या निश्चित है? डेथ, वर्क, लाइफ, नन ऑफ दिस। तो ये जो डेथ है ना, ये जो मृत्यु है, ये एकदम सर्टेन है, एकदम निश्चित है। एक ना एक दिन इंसान को मरना ही है। तो जॉन डन को ऐसा लगता है कि क्या निश्चित है? तो डेथ निश्चित है, यानी मृत्यु निश्चित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। ये जो जॉन डन है वो जा रहे हैं डैश लिविंग मतलब किसको छोड़कर? हिज वाइफ बिहाइंड मतलब जॉन डन जो है कहाँ जा रहे हैं? अपने पीछे अपनी वाइफ को छोड़कर। अपनी वाइफ को छोड़कर जॉन डन कहाँ जा रहे हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये जर्मनी जा रहे हैं। जर्मनी अपनी वाइफ को छोड़कर जा रहे हैं घूमने के लिए। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स डैश। ओकेजन मतलब होता है अवसर। क्या होता है? अवसर। ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इस पोएम में उस कौन से अवसर को दर्शाया गया है, बताया गया है? किस अवसर का बात किया है, कौन से ओकेजन का बात किया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में? तो डांस
स्पेस टूर का, वॉयज का, कॉन्टिनेंटल टूर का, या ऑल ऑफ दिस का। स्पेस टूर मतलब होता है अंतरिक्ष यात्रा, वॉयज मतलब होता है जल यात्रा, और कॉन्टिनेंटल टूर मतलब होता है विदेश यात्रा। तो ये ना कॉन्टिनेंटल टूर पे जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? कॉन्टिनेंटल टूर पे जा रहे थे, मतलब किसी देश की यात्रा पे जा रहे थे जिसका नाम क्या था? जर्मनी। ये एक देश है जर्मनी, उस यात्रा पे जा रहे थे। ना ही ये वॉयज पे जा रहे थे और ना ही स्पेस टूर पे जा रहे थे। ये कहाँ जा रहे थे? कॉन्टिनेंटल टूर पे जा रहे थे। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल टूर। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन डन वाज बॉर्न इन, यानी जॉन डन का जन्म कब हुआ था? 1562 में, 1672 में, अगला ऑप्शन दिया गया है 1673 में या 1572 में। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1572 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड डैश। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा रहा है जॉन डन वाज द पायोनियर, मतलब जॉन डन जो है ना वो पायोनियर थे, मतलब अन्वेषक थे यानी खोजकर्ता थे। किस चीज़ का था? न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स, मतलब एक नए प्रकार के गे और व्यंग्यात्मक पद के। वर्ड्स मतलब पद या कविता होता है। तो यह मतलब पायोनियर थे। किस चीज़ का था? न्यू काइंड मतलब होता है नए प्रकार का, लिरिकल मतलब होता है गे मतलब जिससे गाया जा सकता है, एंड सैटिरिकल मतलब होता है व्यंग्यात्मक। तो एक नए प्रकार के गीतात्मक और व्यंग्यात्मक कविताओं के क्या थे? पायोनियर थे, जिसे क्या कहा जाता है? तो मेटाफिजिकल, फ्री वर्ड्स, मेटाफोरिकल या ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल। क्या हो जाएगा? मेटाफिजिकल। यानी जॉन डन पायोनियर थे किस चीज़ का? तो मेटाफिजिकल पोएट्री का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें लिखा गया मैंस पावर इज़ वेरी डैश, यानी आदमी की जो शक्ति होती है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग होता है, फीबल होता है, नॉन ऑफ दिस। तो आप अगर पोएम पढ़े होंगे तो आप सही आंसर को चूज कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फीबल। क्या हो जाएगा? फीबल। फीबल मीन्स होता है दुर्बल या कमज़ोर होता है। तो जॉन डन को ऐसा लगता है ना कि आदमी की जो ये पावर होता है, आदमी का जो शक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? फीबल होता है, कमज़ोर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जॉन डन डाइड इन डैश, मतलब जॉन डन का मृत्यु हो गया था। कब हो गया था? 1631 में, 1632 में, 1633 में, 1634 में। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इनका डेथ हो गया था 1631 में। 1572 में जन्म हुआ और 1631 में इनका डेथ हो गया था। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट इज टेकन फ्रॉम। ये जो मैं लाइन बोला हूँ दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन मैं बोला हूँ अभी पढ़ा हूँ, इस लाइन को कहाँ से लिया गया? टेकन फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से लिया गया। अगर यहाँ पे रिटन बाय लिखल रहता तो इसका मतलब किसने लिखा है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ से लिया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, फायर हिम से, स्नेक से, या नॉन ऑफ दिस से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है और ना ही फायर हिम से और ना ही स्नेक से, मतलब इसमें से किसी से भी नहीं लिया गया है। अगर इसका सही आंसर होता तो वो क्या होता? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लेकिन इसमें तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये जो मैं लाइन अभी पढ़ा ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मतलब आदमी की जो शक्ति होती है वो कितना कम होता है, कितना कमज़ोर होता है। इज टेकन फ्रॉम ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो लाइन लिया गया कहाँ से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जॉन डन स्टडीड लॉ एंड रीड डैश, मतलब जॉन डन जो है वो स्टडीड मतलब पढ़ाई किए थे, एंड लॉ वो पढ़ाई किए थे, स्टडी यानी पढ़ाई किए थे, लॉ यानी कानून का पढ़ाई किए थे, एंड रीड डैश और पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ये लॉ के साथ साथ और क्या पढ़े थे? ड्रामा पढ़े थे, थियोलॉजी पढ़े थे, या फिलोसफी पढ़े थे, या नोबेल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये थियोलॉजी पढ़े थे यानी धर्मशास्त्र पढ़े थे। कानून के साथ साथ क्या पढ़े थे? ये थियोलॉजी धर्मशास्त्र की पढ़ाई किए थे। कौन था? जॉन डन। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन में पढ़ा हूँ बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? कौन से पोएम से लिया गया है? अगर यहाँ पे रिटन बाय रहता है इसका मतलब क्या है? किसने लिखा है, लेकिन टेकन फ्रॉम का मतलब होता है जो कहाँ से लिया गया है। तो इसको टू आटम से लिया गया, फायर हिम से लिया गया, एन एपिटफ से, या नन से। तो फ्रेंड्स इसमें से किसी से भी नहीं लिया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होता अगर इसमें दिया हुआ रहता? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लेकिन इसमें दिया ही नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द लाइन नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन मैं पढ़ा हूँ अभी, इस लाइन को कहाँ से लिया गया? टेकन फ्रॉम मीन्स होता है लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, एन एपिटफ से, बहुत से या नन से। तो इसमें ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, लेकिन इसमें लिखा नहीं गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। व्हाट डज जॉन डन विश, मतलब जॉन डन की क्या इच्छा थी, उनका क्या मतलब डिजायर था, वांट्स था? नथिंग, वाइफ, सिस्टर, नन। तो ये जो जॉन डन है ना, इसका कोई भी विश नहीं था, इनकी कोई भी इच्छाएं नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नथिंग। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, मतलब किसका जर्नी, मतलब किसका यात्रा जो है वो क्विकर होगा, तेज होगा। देन द सन मतलब सन की अपेक्षा किसका जर्नी, किसका यात्रा तेज होगा? जॉन डन का, वाल्ट व्हिटमैन का, या W.H. ऑडेन का, या सभी का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डन। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल CK एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे।